आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। असम, मगरबी बंगाल, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी के असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती के साथ अमल दरामद के साथ शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत इंतखाबात के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। टीकाकारी के तीसरे मरहले में 18 से 44 साल की उम्र के अफराद के लिए कल पहले दिन 84,000 से ज्यादा लोगों ने पहला टीका लगवाया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को आज रिकॉर्ड 250 टन रकीक तिब्बी ऑक्सीजन फराहम करेगी। भारतीय बहरिया ने मुख्तलिफ मुल्कों से ऑक्सीजन और तिब्बी साजो सामान लाने के लिए 7 बहरी जहाज तैनात किए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराया। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। असम, मगरबी बंगाल, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में असेंबली इंतखाबात 27 मार्च से 29 अप्रैल के दरमियान हुए थे। मुख्तलिफ रियासतों में 4 लोकसभा सीटों और असेंबली की 12 सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। आलमी वबा की दूसरी लहर और वोटों की गिनती के दौरान कोविड से पूरी तरह महफूज बंदोबस्त को यकीनी बनाने के पेश नजर इंतखाबी कमीशन ने वोटों की गिनती के लिए सख्त कोविड प्रोटोकॉल जारी किए हैं। हिफाजती इकदामात के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार या पोलिंग एजेंट को उस वक्त तक गिनती के मरकज में दाखिले की इजाजत नहीं होगी जब तक कि वो अपना आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट न करा ले। अलबत्ता जिन लोगों ने कोविड से बचाव के लिए दोनों टीके लगवा लिए हैं, उन्हें अंदर जाने की इजाजत होगी। कमीशन ने गिनती के अमल के दौरान गिनती मराकज के बाहर लोगों के इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इंतखाबी कमीशन ने वोटों की गिनती के दिन या उसके बाद जीत के तमाम जुलूसों पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी है। मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर से मुंतखब होने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जीतने वाले उम्मीदवार के साथ 2 से ज्यादा अफराद को आने की इजाजत नहीं होगी। तमिलनाडु में तमाम 234 असेंबली हलकों और कन्याकुमारी की वाहिद लोकसभा सीट के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई। तफसील हमारे नामानिगार से। 6 अप्रैल को हुए इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 3,998 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। कोविड की सूरत हाल के बावजूद तमिलनाडु में 72.81% पोलिंग दर्ज की गई। तमाम अजला में सबसे पहले डाक से आए वोटों की गिनती की जा रही है। रियासत में गिनती के 75 मराकज में 16,387 अफराद वोटों की गिनती के अमल में शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने कोरोना वायरस की मनफी रिपोर्ट वाले अफराद को ही गिनती की ड्यूटी पर आने की इजाजत दी है। गिनती के तमाम मरकजों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और एक हल्के के वोटों की गिनती के लिए 14 मेजें मुख्तस की गई हैं। चेन्नई से जो की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। केरला में असेंबली चुनाव के लिए 140 असेंबली हलकों में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मजीद तफसील थिरुअनंतपुरम के हमारे नामानिगार से। डाक के जरिए दिए गए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई है और 8:30 बजे के बाद ईवीएम से दिए गए वोटों की गिनती की जा रही है। रियासत भर के 114 मराकज पर 633 हाउस में वोटों की गिनती जारी है। रियासत में कोविड की मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल में कोविड के रहनुमा उसूलों पर सख्ती से अमल करने के लिए सभी बंदोबस्त किए गए हैं। सभी एहलकारों, मीडिया और सियासी एजेंटों को आरटी-पीसीआर की मनफी रिपोर्ट के साथ ही वोटों की गिनती के मराकज पर जाने की इजाजत है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद।
उत्तर प्रदेश में भी कोविड-19 के सख्त प्रोटोकॉल के दरमियान पंचायत इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। हर घंटे नताइज का ऐलान किया जाएगा। हतमी नताइज आने में 36 से 72 घंटे लग सकते हैं। वोटों की गिनती के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल हो रहा है। रियासती इंतखाबी कमीशन ने फतेह के जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। गिनती के सभी मराकज पर मेडिकल हेल्थ डेस्क खोले गए हैं, जहां दवाओं के साथ एक डॉक्टर मौजूद है। जिनमें कोविड-19 के अलामात जैसे बुखार, सर्दी, खांसी है, उन्हें गिनती के मराकज में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। गिनती के मरकज में दाखिल होने वाले हर फर्द को थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा। गिनती के मराकज पर सैनिटाइजर, साबुन और पानी का बंदोबस्त किया गया है। मराकज पर आने वाले हर फर्द को लाजमी तौर पर मास्क लगाना होगा और समाजी दूरी रखनी होगी। 4 मरहलों वाले पंचायती इंतखाबात के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को खत्म हुई थी। इससे कबल कल उत्तर प्रदेश हुकूमत और रियासती इंतखाबी कमीशन के जरिए कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने की यकीन दहानी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की गिनती की इजाजत दे दी थी। हुकूमत ने कहा है कि 18 से 44 साल तक की उम्र के 84,599 फैज याफ्तगान को कल कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। कोविड-19 टीकाकारी के लिबरलाइज और तेज तर की गई तीसरे मरहले की हिकमत अमली पर कल से अमल दरामद शुरू हो गया है। आबादी के नए अहल ग्रुप के लिए इंदराज का अमल पिछले माह की 28 तारीख से शुरू हुआ था। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क भर में टीकाकारी की मजमूई तादाद 15 करोड़ 66 लाख से ज्यादा हो गई है। वजारत ने कहा है कि मुल्क में कल रात 8 बजे तक 16 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं, जिनमें से तकरीबन 10 लाख फैज याफ्तगान को पहली डोज दी गई और 6,58,000 को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को सलाह दी है कि वो रजाकार ग्रुपों, गैर सरकारी तंजीमों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों की मदद से हेल्प डेस्क कायम करें, ताकि अस्पताल में दाखिल किए जाने वाले मरीजों का मौसर तरीके से बंदोबस्त और तीमारदारों और अस्पताल के अमले के दरमियान बेहतर तालमेल हो सके। मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक तकरीबन 16 करोड़ 37 लाख कोविड वैक्सीन की खुराकें मुफ्त फराहम की हैं। एक बयान में मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि अब भी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास 79 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें दस्तियाब हैं, जिनको अभी लगाया जाना बाकी है। अगले 3 दिनों में 17 लाख से ज्यादा इजाफी वैक्सीन खुराकें रियासतों को मिल जाएंगी। वजारत सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक महाराष्ट्र को अब तक 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें मौसूल हुई हैं, जबकि रियासत में टीकों का कुल सरफा बर्बाद हुए टीकों समेत तकरीबन 1 करोड़ 62 लाख है। इसी तरह उत्तर प्रदेश को 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें फराहम की गई हैं, जबकि रियासत में टीकों का कुल सरफा बर्बाद हुए टीकों समेत तकरीबन 1 करोड़ 33 लाख है। मरकज ने रियासतों को वायरल से बचाव की इंतहाई अहम दवा रेमडेसिविर की सप्लाई को बढ़ा दिया है। नजरसानी शुदा प्लान जारी करने के बाद केमिकल और खादों के मरकजी वजीर सदानंद गौड़ा ने कहा कि रेमडेसिविर की पैदावार में तेजी आने और दवा की दस्तयाबी में इजाफे का बारीकी से जायजा लेने के बाद रेमडेसिविर मुख्तस करने के मंसूबे पर नजरसानी की गई है। गुजरात में कल टीकाकारी के तीसरे मरहले के पहले दिन 18 से 44 साल की उम्र के 55,000 से ज्यादा अफराद को टीके लगाए गए। रियासत ने 10 अजला में जहां कोविड-19 के सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हैं, तीसरे मरहले की टीकाकारी का आगाज किया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। गुजरात में कल कोविड-19 के 13,847 नए मामले दर्ज किए गए। रियासत के लिए एक बड़ी राहत यह है कि पिछले एक हफ्ते के बाद पहली मर्तबा नए मरीजों की तादाद 14,000 से कम दर्ज की गई है। रियासत के महकमे सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 10,582 मरीजों को सेहतियाबी के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। सबसे ज्यादा 4,980 नए मामलात अहमदाबाद में दर्ज किए गए हैं, जबकि सूरत में सबसे कम 1,795 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को रिकॉर्ड 250 टन रकीक तिब्बी ऑक्सीजन फराहम करेगी।
भारतीय रेलवे ने मुख्तलिफ रियासतों को रकीक तिब्बी ऑक्सीजन की फराहमी में इजाफा करते हुए अब तक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों को 56 टैंकरों के जरिए 813 टन से ज्यादा रकीक तिब्बी ऑक्सीजन सप्लाई की है। रेलवे के मुताबिक 174 टन रकीक तिब्बी ऑक्सीजन महाराष्ट्र को, 356 टन से ज्यादा उत्तर प्रदेश को, 134 टन से ज्यादा मध्य प्रदेश को, 79 टन से ज्यादा हरियाणा को और 70 टन दिल्ली को फराहम की गई है। वजारत ने कहा है कि 14 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने अपना सफर पहले ही मुकम्मल कर लिया है और मजीद 5 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें 342 टन ऑक्सीजन लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ जा रही हैं। कोविड-19 के खिलाफ मुल्क की लड़ाई में ताआवुन फराहम करने और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के हिस्से के तौर पर कोलकाता, कोची, तलवार, तबर, त्रिकंड, जलश्वा और एरावत समेत 7 भारतीय बहरी जहाजों को मुख्तलिफ मुल्कों से रकीक तिब्बी ऑक्सीजन से भरे हुए क्रायोजेनिक कंटेनर्स और मुतल्लिका तिब्बी आलात को लाने के लिए तैनात कर दिया गया है। खलीज फारस में मिशन पर तैनात आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार भारतीय बहरी जहाजों के पहले बैच के जहाज थे जिनको फौरी तौर पर इस काम के लिए लगाया गया है। इस साल 30 अप्रैल को ये जहाज बहरीन के मनामा बंदरगाह में दाखिल हुए। भारत को अद्वियात, तिब्बी साजो सामान और ऑक्सीजन की शक्ल में मजीद गैर मुल्की इमदाद हासिल हुई है। अमरीका से एक और परवाज कल रात यहां पहुंची है जिसमें 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर और दीगर तिब्बी सामान मौजूद है। 2 दिन के अंदर ये तीसरी खेप है जिसमें भारत में ऑक्सीजन की सलाहियत में इजाफा हुआ है। उज्बेकिस्तान से भी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और दीगर तिब्बी सप्लाईज पर मबनी इमदाद कल रात भारत पहुंची गई है। उज्बेकिस्तान में मौजूद भारतीय बिरादरी ने मजीद 51 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स अतिया में दिए हैं। वजारत खारजा ने इस इमदाद के लिए अमरीका और उज्बेकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। कल 120 वेंटिलेटर्स जर्मनी से यहां पहुंचे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस बात का इरादा किया है कि मुसल्लह अफवाज को शहरी इंतजामिया को तमाम जरूरी मदद फराहम करनी चाहिए। उन्होंने वजारत दिफा के ओहदेदारों और अफवाज की तीनों शाखों से कहा है कि वो मुख्तलिफ इब्तदाई इक़दामात की पेशरफ्त पर करीबी नजर रखें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई इस साल 20 जून को 10वीं जमात के इम्तिहान के नताइज का ऐलान करेगा। बोर्ड ने पॉलिसी से मुतालिक एक दस्तावेज जारी की है जिसमें ये तफसील है कि किस तरह से स्कूल तलबा की कारकर्दगी का तयन करेंगे और उन्हें नंबर देंगे और किस तरतीब के साथ प्रोग्राम पर अमल करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात नई दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए बड़े स्कोर वाले मैच में मुंबई इंडियंस ने फेरिस में चोटी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। आज दोपहर 3:30 बजे नई दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल से होगा। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तियाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है यूपी में वोटों की गिनती टालने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, जबकि अखबार मशरिक के मुताबिक 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज आज, उम्मीदवारों की धड़कनें तेज। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है गुरु पर्व पर वजीर आजम ने गुरुद्वारा शीशगंज में मत्था टेका। कोरोना की दूसरी लहर के साथ इस पर काबू पाने के हुकूमत के इकदामात से मुताल्लिक खबरें भी आज के अखबारों में नुमायां हैं। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है इनफरादी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर ड्यूटी खत्म करने का ऐलान। इसके अलावा भारत में 18 से 44 साल की उम्र तक के अफराद की टीकाकारी का तीसरा मरहला शुरू। इस खबर को कई अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है। प्रताप के मुताबिक रिलायंस ने बैरूनी मुल्क से ऑक्सीजन के 24 टैंकर मंगाए। दिल्ली में एलजी ने ऑक्सीजन कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। दिल्ली सरकार का कोविड-19 के खिलाफ पोर्टल लॉन्च। वजीर आला ने दुनिया भर से इमदाद का खैर मकदम किया। आलमी खबरों के सफे पर राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है लाखों मुसलमानों की उम्रे की ख्वाहिश पर कोविड के बादल, 50 लाख से ज्यादा अफराद उम्रे की सआदत से महरूम। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। असम, मगरबी बंगाल, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी के असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती के साथ अमल दरामद के साथ शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत इंतखाबात के लिए भी वोटों की गिनती जारी है।
टीकाकारी के तीसरे मरहले में 18 से 44 साल की उम्र के अफराद के लिए कल पहले दिन 84,000 से ज्यादा लोगों ने पहला टीका लगवाया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को आज रिकॉर्ड 250 टन रकीक तिब्बी ऑक्सीजन फराहम करेगी। भारतीय बहरिया ने मुख्तलिफ मुल्कों से ऑक्सीजन और तिब्बी साजो सामान लाने के लिए 7 बहरी जहाज तैनात किए हैं और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।